भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने पटना में गंगा नदी में उगते सूर्य को अर्घ दिया। उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने पूरी भक्ति और ऊर्जा के साथ इस महापर्व में हिस्सा लिया। आज सुबह की ये तस्वीरें, जहां सूर्य को अर्घ देकर अक्षरा काफी भावुक नजर आई। छठ मैया को अर्घ देते हुए उन्होंने छठ मैया के गीत गाए, पूरे विधान के साथ छठ मैया की पूजा की और उगते सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण किया। अक्षरा एक भोजपुरी अभिनेत्री हैं जो आज बेहद ही भावुक नजर आई। सुबह सूर्य को अर्घ देते हुए उन्होंने लोकगीतों के साथ मन में भगवान की उपासना की और साथ में उनके कई लोग भी वहां पर मौजूद थे जो सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे हुए थे। ये अतुलनीय है, ये जो एक्सपीरियंस है छठ पूजा की। कल तक मैं सिर्फ दूसरों को करते देखती थी, गाने गाती थी, गाने सुनती थी, पर उसका मीनिंग नहीं समझ आता था। पर पिछले चार दिनों से 5 दिनों से जो तैयारियों में लगी हूँ, अब जाके ये एहसास हो रहा है कि ये फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और इसीलिए कहते हैं कि छठ पूजा महापर्व है। ये कोई आसान पर्व नहीं होता है, महापर्व है। और हर व्रती के लिए मेरे दिल में ना बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत सम्मान बढ़ गया है। उगा हो सूरज देव दोनों करा जोरावा रघ के रे बेरावा पूजन के रे बेरावा हो। दीनानाथ दीनहीन के रउए गोसाई, महिमा जानेला जग देला सब दुहाई। निर्धन पुकारे देव दुनो कर जोरावा रघ के रे बेरावा पूजन के रे बेरावा हो। किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करली छठ बरतिया से झाके झुके, हे करली छठ बरतिया से झाके झुके। पिछले 4 दिनों का अनुभव जो है वो ये कि मैंने पहली बार छठ उठाया और नहाए खाए से लेकर जो अब तक का ये इतने दिनों का वो रहा है, वो बहुत ही कठिन भी रहा है, बहुत एक्साइटमेंट से भरा भी रहा है, बहुत खुशियों से भरा रहा है। मुझे लगा है कि हम सब परिवार या अगल बगल के लोग भी जब कनेक्ट हो रहे थे एक दूसरे से, बड़े ही श्रद्धा भाव से एक दूसरे के साथ समय बिताया और हर कोई हेल्थ के लिए आगे बढ़ता है। इससे ये पता चलता है कि मतलब एकमात्र ऐसा पर्व है जहाँ कोई छोटा बड़ा मतलब एक समान सब कोई हो जाते हैं और हर कोई एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। तो पहले दिन नहाए खाए में खुद से अपने हाथ से सारा कुछ बना रही थी मैं, और मेरी दीदी मेरे घर वाले सब मिलकर गाइड कर रहे थे मुझे कि दाल कैसे बनाना है, चावल कैसे बनाना है, लौकी और मतलब जो चीज़ें चढ़ती हैं, बचका बनता है बिहार में। और उसके बाद ठेकुआ का प्रोसेस हो, चाहे रोटी और खीर का हो, वो सब कुछ मैंने अपने हाथ से सीखा और एक एक विधियों को बाकायदा नियम के साथ फॉलो किया। ये बेहद अच्छी बात हो गई मेरे लिए कि मैंने बहुत कुछ जाना, मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे खास बात ये है कि मैं जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जिस विधियों से करते रहे हैं, जो मेरी दादी रही हैं, परदादी रही हैं, जिस विधि को फॉलो करके उन्होंने आज तक छठ किया है, मैंने भी अपने घर वालों को ये बोला था कि मुझे पहले तो बात हुई कि भाई घाट पर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी,
तो हम लोग छत पर ही कर लेते हैं और घर पर ही कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये पहला छठ है। मैं चाहती हूँ जिन विधियों से मेरी दादी परदादी करती आई हैं, वही विधि वही नियम मैं भी फॉलो करूँ और बाकायदा उसी तरीके से मिट्टी का चूल्हा यूज़ हुआ, घर पर ठेकुआ अपने हाथ से बनाई, रोटी बनाई, खीर बनाई और आज घाट पर भी बहुत अच्छे से सूर्य देव की कृपा से, छठी मैया की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से बहुत अच्छे से छठ पूजा संपन्न हो गया। पूजे के रवाजे हरेला घवध से, ओ परसुगा मेड़ राय, ओ परसुगा मेड़ राय। अरे मरा बोरे सुगवा धनुख से, आदित्य होए ना सहाय, आदित्य होए ना सहाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।